हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग टेंस टॉपिक को कवर किए थे और उसके बाद हम लोग स्पॉटिंग एरर वाला भी चैप्टर किए हैं और टेंस से रिलेटेड कुछ जो कॉमन एरर निकालने जाते हैं यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने सीखा है। तो आज हम लोग सीखेंगे टेंस बेस्ड एरर क्या होता है उसको निकालना सीखेंगे। और आज 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में 2 ऑप्शन ही थे कि एक राइट था एक रॉन्ग आपको चूज करना था, लेकिन आज आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो 4 ऑप्शन में आपको देखना होगा कि कौन से पार्ट में एरर है और 4 में अगर निकाल रहा हूँ एरर तो ए बी सी में आप एरर फाइंड आउट करेंगे। यदि कोई एरर होगा तो वो ए बी सी में आएगा, अगर एरर नहीं होगा तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा जिसमें नो एरर लिखा होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके माध्यम से हम लोग एरर फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बिना देर किए हुए देखेंगे। यहाँ पे मैंने सब पूरा लिख रखा है और पूरे ऑप्शन के साथ है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहने का मतलब है कि उस वाले पार्ट को आपको निकालना है जिस पार्ट में आपको एरर नज़र आएगा। तो एरर वाले पार्ट को ही हमें वही हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा जिसमें एरर होगा। तो देखते हैं कि एरर क्या हो सकता है और कैसे रहता है और क्या एरर होगा, उस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने पहला वाला सेंटेंस लिया है इफ़ सोनी हैड। तो ठीक है, यहाँ तक एरर निकालने का एक तरीका भी होता है। इफ़ तो ठीक है, सोनी भी ठीक है और हैड भी ठीक है। इफ़ के साथ सोनी भी सही है, हैड भी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे ठीक है। हैड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए तो वर्कड है, हार्ड, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से देखिए दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सी विल हैव, ठीक है, सी विल हैव गॉट द जॉब नो एरर। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर हमने देखा कि यहाँ पे पहले सेंटेंस में देखिए इफ़, ये कंडीशन वाला सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है आपके पास? कंडीशन वाला सेंटेंस होता है। अगर आप कंडीशन वाले सेंटेंस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, जैसे कि मतलब इफ़ है और इफ़ के बाद अगर आपको हैड मिलता है तो अगले वाले सेंटेंस में क्या होता है, ये कंडीशन के साथ यहाँ पे विल नज़र आ रहा है जो कि विल नहीं होना चाहिए। विल के बाद क्या होना चाहिए वो ज़रा देखिए। अगर यहाँ पे विल नहीं होता यानी हैड अगर यहाँ है इफ़ के साथ तो यहाँ पे विल ना आ करके यहीं पे आपका एरर हो जाएगा। यहाँ पे आता है, ये कंडीशन बनाया जाता है तो जो ये होना चाहिए वुड हैव होता है। यानी कि अगर इफ़ के बाद हैड है, समझिए, यदि इफ़ के बाद हैड है तो उसके अगले वाले सेंटेंस में वुड हैव होगा। क्या होगा? वुड हैव होगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो यानी आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा सेकंड वाला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने में हमको मिलेगा नंबर सेकंड। अगर नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देखा जाएगा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ये तो ठीक है ना, ही टोल्ड मी, यहाँ तक तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट भी ठीक है। ही रोट अ लेटर, ये देखिए यहाँ पे आपको चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बताऊँ कि यदि दैट है तो दैट के अगर एक तरफ आपका क्या है पास्ट इंडेफिनिट होता है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए? अगर दैट के एक तरफ आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ आपका क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट की कोई भी घटनाएं अगर बतानी हो तो अक्सर आपको ध्यान देना चाहिए कि एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप बढ़िया से याद रखेंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आएगा आपका हैड। और हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो ये रोट हटा देंगे और इस रोट को हटाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? रिटन। तो ये हो गया आपका करेक्शन, यानी ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर टू हिज फादर। उसके आगे तो नो एरर है तो कोई बात नहीं। तो ये नहीं, आपका ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा आपका ये ऑप्शन, ये बी वाले में नहीं, सेकंड वाले में गलती है आपके पास है। सॉरी, यहाँ पे जो हमने बताया था ये सेकंड में नहीं होगा, ये इस वाले नहीं, पहले वाले की बात करें तो ये आपका जो एरर आएगा वो आएगा थर्ड, ठीक है। तो जी दोस्तों, मुझे समझ में आ गया कि मतलब पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, बहुत बढ़िया से आप समझ रहे होंगे एरर को निकालना कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर। ये कह रहा है कि आई
एम वर्किंग, ठीक है, आई एम वर्किंग, आई के साथ आई एम भी ठीक है, वर्किंग भी ठीक है, एट भी ठीक है, माई भी ठीक है, प्रेजेंट भी ठीक है, जॉब भी सही है। तो ये कह रहा है कि आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। बस आपको ये एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे सिंस आ गया तो सिंस कब आता है, जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो। किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। तो यहाँ देखो ना जरा, यहाँ पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस सिर्फ है, तो ये एम गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हैव बीन। अब जाके ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन से मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहा है, बचपन से वो इस प्रेजेंट जॉब को कर रहा है। तो यानी समय दिया हुआ है जिसके लिए आपको यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग करना हो, ठीक है। अब चलिए नंबर हम बात करते हैं 4 की। तो यहाँ हो जाएगा आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ सी हैज लुक्ड। अब देखिए, अगर मैंने अभी सेकंड नंबर में बताया था कि अगर इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट होना चाहिए, बदल जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आस्क्ड कहा हुआ है, आई आस्क्ड मैं पूछा, इफ यदि सी हैज लुक्ड मतलब उसने देखा। तो यानी यही है कि इधर पास्ट है, इफ़ के इधर पास्ट है तो इफ़ के उधर भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिख रहा है, इसलिए इस प्रेजेंट को कट कर दीजिए। आप यहाँ पे सही करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपका हैड आएगा। अगर आप यहाँ सही करना चाहेंगे तो क्या आएगा, हैड। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आई आस्क्ड इफ सी हैड लुक्ड एवरीवेयर एंड सी सेड एस, मतलब उसने बोला एस, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से आप समझ रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में, एरर निकालना बहुत ही है आसान। अब देखिए यहाँ पे है कि हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी, ठीक है। ये कह रहा है कि हैड आई रियलाइज्ड, ये देखिए हैड जो है यहाँ पर आपका आता है, ये कंडीशन बना रहा है। तो कंडीशन बनाने वाला सेंटेंस होता है जिसका अर्थ यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा यदि, ठीक है। जो ये वाला है ना, ये इफ सोनी हैड, यानी पहले वाले को देखिए, इफ सोनी हैड, अगर हम चाहें तो यदि का सेंस लेना चाहें तो हैड को पहले रख देंगे, तो ये हैड जो होता है वो ये यदि का भी सेंस हमको दे देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, हैड यदि आई रियलाइज मतलब मैं महसूस किया, दैट की, यहाँ तक तो ठीक है। इट वॉज अ लॉन्ग वे मतलब ये लंबा रास्ता है, आई वुड टेक अ टैक्सी। तो आपको यहाँ देखना चाहिए कि यदि इफ के सेंस में हैड लगा है तो आगे क्या होना चाहिए था, वुड हैव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर यदि के सेंस में आपके एक तरफ में हैड होगा ना तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ आपका वुड हैव होगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे ओनली वुड दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा वुड हैव। और टेक की जो अब थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो इसी फर्स्ट फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, वुड हैव के बाद आप टेकन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, टेकन, यानी ये कट हो जाए। तो अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा कि देखिए अब ये ठीक हो गया। हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज अ लॉन्ग वे आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। सॉरी, देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नंबर 6 पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा नंबर 6 क्या है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मतलब स्ट्रेंजर आस्क्ड मतलब अजनबी पूछता है, द लिटिल गर्ल मतलब छोटी बच्ची से पूछता है, व्हाट इज हर नेम क्या है तुम्हारा नाम। तो चूंकि देखिए अब ये है आस्क्ड, किस में है, V2 है। जब ये आस्क्ड V2 है तो अगला जो ये है सेंटेंस वो भी पास्ट में ही होगा, क्योंकि ये पूछा है पास्ट में, तो आगे भी क्या होना चाहिए था, पास्ट होना चाहिए। इस बिहाफ पे ये इज जो है ये गलत आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, क्योंकि ये नरेशन का रूल है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप बनाते हैं तो ये चीज़ें टेंस परिवर्तन में सिखाया जाता है कि रिपोर्टिंग स्पीच
यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम बदलते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो आस्क्ड है ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है जो पास्ट में है, तो अगला भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। इसलिए हमने इज को क्या कर दिया है, वाज किया है और सही हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एरर आपका तीसरे में मिला है, यहाँ पर भी देखेंगे एरर आपका तीसरे में मिला है, चूंकि फोर्थ नंबर में देखेंगे एरर आपका दूसरे में मिला है। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो एरर आपको पहले सेंटेंस में मतलब पहले पॉइंट पे मिला है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। मच वाटर हैज़ फ्लोन, मच के साथ वाटर तो ठीक है, हैज भी ठीक है, फ्लोन यहाँ पे आपको देखना है फ्लोन क्या चीज़ होता है। ये एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे देखिए फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, ठीक है, तो फ्लाई, फ्लू, सॉरी फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये उड़ने का होता है। ठीक, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन ये उड़ने का है, लेकिन पानी बहने की बात अगर की जाए तो वो होता है फ्लाई, फ्लोड, फ्लोड होता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, फ्लोड होना चाहिए था, ये फ्लोन नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, फ्लोड, फ्लोड। तो ये हो गया कि मच वाटर हैज़ फ्लोड, मतलब ज़्यादा पानी बह गया, अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे बह गया, सिंस देन, तब से, सिंस देन, तब से। तो ये आपका एरर जो निकल कर आया है ये सेकंड फॉर्म में आया है, किस में आ गया है, सेकंड में आया। अब चलिए हम लोग अगले वाले सेंटेंस की बात करते हैं। तो अगला हमारा सेंटेंस है 8 नंबर पे, द टीचर रिमार्क्ड, द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि द टीचर, रिमार्क्ड कहा, ठीक है, दैट भी ठीक है, दे के बाद ऑल हैड भी ठीक है, डन भी ठीक है, इट वेरी भी ठीक है, बैडली भी ठीक। तो ये कहा जाए कि इस वाले वाक्य में हमें कोई एरर नहीं है, अपने जगह जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो अपने अपने जगह पे क्या है, पूरी तरह से ठीक है। तो पूरी तरह से ठीक है तो मतलब इसमें क्या है कि नो एरर है, मतलब कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 9 नंबर लेते हैं। तो यदि हम बात करें 9 नंबर का, तो यहाँ है कि द ट्रेन इज सपोज्ड टू अराइव, ट्रेन इज सपोज मतलब ट्रेन को माना गया, टू अराइव मतलब आने के लिए, एट 5 एस्टरडे, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा एस्टरडे, बट इट वाज लेट। अब देखिए जब एस्टरडे की बात कर रहा है तो सपोज आज कैसे करेगा, मतलब ये है कि मतलब एस्टरडे की बात कर रहा है, तो यानी कि ये है एस्टरडे पास्ट हुआ, ये भी पास्ट हुआ, तो ये बातें ही पास्ट है, इसलिए यहाँ पे इज ना होकर के क्या होना चाहिए, वाज। तो यानी ट्रेन वाज सपोज्ड टू अराइव एट 5 AM एस्टरडे बट इट वाज लेट, यानी यहाँ पे एरर आपका था वो इज था, चूंकि पूरा सेंटेंस ही पास्ट का है तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, तो इसलिए इज यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज आएगा। तो वाज आएगा तो हमारा ऑप्शन यानी पहला ही सही होगा। अब देखिए लास्ट वन हमारे पास है आज का, जो हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ही विल सर्टेनली हेल्प यू, ये कह रहा है कि ही विल, वह सर्टेनली मतलब निश्चित, हेल्प मतलब सहायता करेगा, यू मतलब आपकी, इफ यदि, यू विल यदि तुम, आस्क मतलब पूछोगे, हिम मतलब उससे, इन प्लीजेंट मैनर मतलब कि एक सुखद या अच्छे भाव में अगर तुम उससे पूछोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। अब यहाँ एरर फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा है कि ये आपको इफ़ मिले, जब भी इफ़ मिले तो ये तो समझ लीजिए कन्फर्म है कि एक तरफ इफ़ है
तो इफ़ के तुरंत बाद जो सेंटेंस शुरू होता है वो कभी फ्यूचर में नहीं होगा। फिर से बातों को समझिए, इफ़ अगर है, इफ़ के तुरंत बाद जो सेंटेंस शुरू होगा उसमें कभी भी फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इफ़ के बाद क्या है, फ्यूचर यानी विल है, तो यानी फ्यूचर का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। ये सीधे सीधे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हो ही नहीं सकता। तो यानी यहाँ पे देख लिया गया सिंपल, ये कंडीशन है, क्योंकि इफ से हम सेंटेंस शुरू करते हैं लेकिन इसने पिछला सेंटेंस पहले कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ सेंटेंस सीधा आपका है, इफ यू आस्क हिम इन प्लेजेंट मैनर, यदि आप उससे अच्छे तरीके से पूछेंगे तो ही विल सर्टेनली हेल्प यू, वो आपकी मदद जरूर करेगा। तो याद रखना है कि इफ़ के बगल वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं होता है, वो किस में होता है, वो होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। क्लियर। तो ये यहाँ पे दोस्तों आपका जो एरर होगा वो यही है कि विल नहीं होना चाहिए, सीधे V1 आना चाहिए, तो वो ठीक है। तो एरर आपका नंबर 2 में आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज एरर निकालना बहुत ही आसान भाषा में समझे होंगे कि एरर किस प्रकार से कहाँ से हमें पकड़ना चाहिए। सेंटेंस को आप आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट है, जो डिसबैलेंस हो रहा है वही एरर आपका है। तो सिंपल है यहाँ पे। आइए एक बार और मैं मार्क करा देता हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे पहले में हमारा जो था, पहले सेंटेंस में हमने देखा हैड के बाद क्या आना चाहिए, वुड हैव आना चाहिए था, विल था, यहाँ पे एरर हमारा था। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, इसका ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे अगर सिंस है, सिंस था यानी टाइम शो कर रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। अगर हम 4 नंबर की बात करें तो आस्क्ड है, इफ़ लगा हुआ, सिंपल सी बात है कि अगर आस्क्ड लगा हुआ है तो आगे पास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, हैज का हैड करना पड़ा। यहाँ नंबर 5 पे बात करें, हैड जो होता है वो कंडीशन भी बनाता है। जैसे यही चीज़ है कि इफ़ सोनी हैड है तो इस कंडीशन बनाने हो तो ये हैड को आगे कर देते हैं। तो हैड आगे है, कंडीशन बनाया, तो वही रूल है कि हैड के आगे वुड हैव आना चाहिए था। तो इसमें देखिए यहाँ ओनली वुड था, इसलिए हमने वुड हैव करके सही कर लिया। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो स्ट्रेंजर यहाँ पर देखिए V2 है, V2 मतलब 4 नंबर की तरह से आस्क्ड है, तो उधर भी पास्ट होना चाहिए, इच को आज करना पड़ा। यहाँ देखिए मच वाटर हैज़ फ्लोन, यहाँ पे मैंने बताया कि फ्लाई फ्ली फ्लोन होता है, उड़ने का होता है, बट यहाँ पानी बहाने की बात है तो पानी बहाने का जो होता है फ्लोट होता है। ठीक है, फ्लाई फ्लोट करके चलता है, तो इसलिए हमें फ्लोन हटा करके फ्लोट करना पड़ा, क्योंकि फ्लोन तो उड़ना हो जाएगा, पानी उड़ेगा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका दूसरा ही सही था। अब यहाँ कहा गया टीचर रिमार्क्ड, ये तो ठीक था, दैट भी ठीक था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो अगला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो दे हैड डन इट वेरी बैडली, तो ये भी ठीक है, इसलिए इसमें नो एरर आया, यानी ये पूरी तरह से सही होगा। यहाँ 9 नंबर की बात करें तो ट्रेन इज सपोज्ड था टू अराइव एट 5 एस्टरडे, भैया जब कल आएगी ट्रेन तो पास्ट में आएगी कि प्रेजेंट में आएगी, पास्ट में आएगी, तो इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ा, वॉच करना पड़ा। नंबर 10 की बात करें तो मैंने बताया कि नंबर 10 में बहुत आसान है, इफ़ देखिएगा उसके बगल में फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता, प्रेजेंट का होता है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा आज एरर फाइंड करना सीख गए हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में एरर निकालना सीख गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।